महागठबंधन की महाबैठक कल हुई थी, यानी चौथी बैठक कल हुई थी और महामंथन हुआ था। और उस महामंथन में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। हालांकि तमाम नेता बाहर निकले और इसको लेकर के, बैठक को लेकर के गोल गोल घुमा करके जवाब देते हुए नजर आए। सीट शेयरिंग के लेकर के हो या सीएम चेहरा को लेकर के हो, तमाम नेता गोल गोल घुमा रहे थे। कुछ ने कहा कि 2020 वाला ही फार्मूला 25 में तय होगा। सीएम चेहरे को लेकर के भी कह रहे थे जो 20 में था वही 25 में होगा। लेकिन अब देखिए, एक जो है खबरें निकल करके सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। महागठबंधन के महाबैठक में, महामंथन में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि उसमें राजद के जो कैंडिडेट थे, पिछले बार 10 से 15 हज़ार वोटों से हार गए हैं, उनको दोबारा टिकट इस बार नहीं मिलेगा और सिंबल भी बदल जाएंगे। यानी राजद जो सीट हार गई है उस पर उलट पुलट करने को तैयार है। कई विधायक के टिकट भी कटेंगे। ये खुद ही जो है तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि पैरवी नहीं चलेगी, इस बार जो काम किए हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो ऐसे में इस बार तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है और महागठबंधन की बैठक में ये फैसला हो गया है। सीट शेयरिंग को लेकर के भी देखिए फैसला हो चुका है, लेकिन अब तक सामने आकर के कोई नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि चुनाव में 4 महीने बचे हुए हैं। तो उससे पहले पत्ता खोलना नहीं चाहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के अगर तमाम बातें रख दी तो जो विपक्ष में यानी सत्ताधारी दल है वो कहीं ना कहीं रणनीति अभी से बना लेगी और चुनाव जो है वो जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में एनडीए के खिलाफ एक तरफ जो है वो रणनीति बनी और सीट को लेकर के भी बड़ी रणनीति बन गई है। तेजस्वी यादव ने यह मन बना लिया है कि इस बार उस कैंडिडेट को टिकट भी नहीं मिलेगा और सिंबल भी वहाँ पे बदल जाएंगे। यानी राजद के जो सिंबल थे, जो सीट हार गए थे, उस पर भी जो है उलट पुलट होगा, वो दूसरे पार्टी को जाएगी, या कांग्रेस के जो नेता हार गए थे उसको लेकर के भी चर्चाएं हुई है कि इस बार सीट को उलट पुलट करना है, क्योंकि मुकेश सहनी भी इस बार साथ में है। तो इस बार कुछ नई रणनीति बनेगी, पारस भी आ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। तो उनको लेकर के भी चर्चाएं हुई है, इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होती है कि पशुपति पारस कब तक आते हैं, क्योंकि उन्होंने खुले मन से कहा है कि अब हम एनडीए के साथ नहीं हैं। महागठबंधन में सीट को लेकर के जो है वो डीलिंग चल रही है कि कितने सीट पारस को दिया जाएगा, उस पर भी चर्चाएं हो रही है। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर के हुई है कि जो कैंडिडेट 10 से 15 हज़ार वोटों से हार गए थे उसको इस बार टिकट मिलने नहीं जा रहा है। वो इस इंतज़ार में नहीं रहे कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगा। इस बार बड़ा जो है उलटफेर होने वाला है और महागठबंधन की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। और ऐसे में देखना दिलचस्प रहता है कि पशुपति पारस कब तक आते हैं और टिकट को लेकर के जो 10 से 15 हज़ार वोटों से हार गए थे पिछले बार, राजद में हो या अन्य पार्टियों में, उनको टिकट दोबारा इस बार मिलने भी नहीं जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ को लेकर के सामने आकर के खुद महागठबंधन के नेता कब तक इस बात को लेकर के मोहर लगा पाते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल करके अंदर खाने से आई है, इन तमाम चीज़ को लेकर के चर्चाएं हुई है, बातचीत हुआ है। तो अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहेगा लाइव बिहार के साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। और पशुपति पारस कब गठबंधन का हिस्सा होंगे, कितनी सीट उनको मिलेगी, यह डील कब तक फाइनल हो पाता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।